ध्यान देते सर। आपका माथ कंप्लीट कर दिए थे सर, और आज से आपको माध्यिका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कृपया कर माध्यिका के टाइप नंबर 1 ध्यान देते सर। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, यदि आंकड़ा 2, 3, 5, 4, 6, 9, 1, 12, 10 हो तो माध्यिका ज्ञात करें। पहले ध्यान देते हैं सर, माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, जो ध्यान दीजिएगा। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले इसको सजाते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। पहले सजाइए आराम। सबसे छोटा कितना सर, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 5 के बाद सर 6 है, 6 के बाद देखते हैं सर आपका 9 है, 9 के बाद आपका 10 है, 10 के बाद आपका 12 है। इतना ही है। ध्यान देते इसको गिनते केगो संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो। तो 9 गो है सर, तो विषम संख्या है, विषम संख्या है। टोटल n का मान है 9 गो संख्या है। तो 9 गो में कुछ नहीं दिमाग लगाना है। देखिए 4 इधर बांट दिए सर, और 4 इधर बांट दिए सर, बच गया बीच में आपका 5। यही आपका सर माध्यिका होगा, आपका माध्यिका यही सर 5 आपका आंसर होगा। ये विषम संख्या में पहले सजाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाने के बाद 2 भाग में बांटने के बाद बीच में जो संख्या बचेगा वो माध्यिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सर। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, यदि आंकड़ा 3, 12, 18, 6, 27, 32 हो तो माध्यिका ज्ञात करें। ध्यान देते सर, माध्यिका ज्ञात करना सर। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आंकड़ा को सजाते हैं। सबसे छोटा सर 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद आपका है 12, 12 के बाद है 18, 18 के बाद है सर 27, 27 के बाद है 32। अब निकालेंगे n का मान। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम संख्या, 6 जो है सर सम संख्या है, n के मान 6। और सम संख्या जब रहता है सर तो 6 को है तब 3 को इधर बांट देंगे, 3 को इधर बांट देंगे, बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो क्या करेंगे भैया, इधर से 2 अंक बांटेंगे, इधर से भी 2 अंक बांटेंगे। तो देखिए सम संख्या में 2 अंक बच जाता है, विषम संख्या में 1 अंक बचेगा, लेकिन सम संख्या में 2 अंक बच जाएगा। जब 2 अंक बच जाएगा तब माध्यिका कैसे निकालते हैं सर, तब माध्यिका निकालते क्या करते हैं, ये दोनों अंक को जोड़ते हैं। 12 अब प्लस 18, 2 अंक को जोड़े तो 2 से भागा देंगे, 12, 18, 30 बटा में 2, आंसर आपका हो जाएगा सर 15। एगो सम संख्या पूछता है, एक विषम संख्या पूछता है सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर, यदि प्रेक्षण 10, 15, 20, 40, 60, 1, 2, 4 हो तो माध्यिका ज्ञात करें। पहले आंकड़ा को सर पहले सजाते हैं। आंकड़ा सजाते हैं तो सबसे छोटा इसमें सर 1, 1 के बाद छोटा है 2, 2 के बाद है 4, 4 के बाद है सर आपका 10, 10 के बाद है 15, 15 के बाद आपका है 20, 20 के बाद है 40, और 40 के बाद है सर 60। अब हम निकालेंगे, गिनते सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो। इसका मतलब सम संख्या है। सम संख्या n का मान हो गया सर आपका 8। अब ध्यान देते सर, 3 इधर बांटेंगे सर और 3 इधर बांटेंगे तो बीच में 2 अंक बच जाएगा सर। तो 2 अंक बच जाएगा तो माध्यिका निकालेंगे सर, और 2 अंक बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे सर। जोड़ दीजिए, 10 प्लस 15 अब बटा में 2, 15, 10, 25 अब बटा में 2, भागा देंगे सर 12.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये रहा 4 नंबर।
चार नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं सर। यदि आंकड़ा x, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10 हो तो माध्यिका ज्ञात करें। पहले आंकड़ा को सर सरियाते हैं। सबसे छोटा है सर x, उसके बाद है x+2, उसके बाद है x+4, उसके बाद है x+6, उसके बाद है x+8, उसके बाद है x+10। गिनेंगे सर 1 2 3 4 5 6। बताइए सम संख्या 6 जो है सर, सम संख्या n का मान 6 है। अब सम संख्या में कैसे माध्यिका निकालते हैं सर, जो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सम संख्या में क्या करते हैं, जो पहले ध्यान देते हैं सर, ये आपका 2 अंक इधर बट गया, आपका 2 अंक इधर बट गया, दोनों को जोड़ते हैं सर। जोड़ दिया जाए x+4 प्लस x+6 बटा में 2, x जोड़ेंगे 2x, 4 10 बटा में 2। देखिए सर 2 कॉमा लेंगे तो बचेगा x+5 अब बटा में 2, 2 से 2 कट गया सर, बच गया आपके पास क्या सर, x+5। यही आपका सर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 5 नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन कहता है यदि आंकड़ा p+2, p+4, p+6, p+8, p+10 हो तो माध्यिका ज्ञात करें। आंकड़ा देखते हैं सर, और आंकड़ा दिया हुआ है p के बाद है सर p+2, उसके बाद है सर p+4, उसके बाद है p+6, उसके बाद है सर p+8, फिर है सर p+10। अब यहां पर संख्या ज्ञात करते हैं सर, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। सम संख्या है, सम संख्या n के मान दिया हुआ 6। जब सम संख्या रहता है सर तब माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, जब सम संख्या रहता है तब माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो 2 अंक इधर बांट देंगे सर और 2 अंक इधर बांट देंगे, बच गया 2 अंक, दोनों को जोड़ेंगे सर p+4 प्लस p+6 अब बटा में आपका हो जाएगा 2, p 2p अब प्लस 4 10 बटा में 2, 2 कॉमा ले लेंगे सर तो p+5 बचेगा, अब बटा में 2, 2 से 2 कट गया सर, बच गया आपका आंसर p+5। यही p+5 सर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहा ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सर, यदि प्रेक्षण ABCD हो तो माध्यिका ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, प्रेक्षण आपका दिया हुआ है, प्रेक्षण दिया हुआ A B C और D दिया हुआ है। अब ध्यान देते हैं, पहले निकालते गिनते सर 1 2 3 4। सम संख्या है, सम संख्या को n के मान देने 4। जब n का मान सम संख्या दे जाता है तो सर 1 भाग इधर बटेगा, 1 भाग इधर, बीच में 2 अंक बच जाएगा सर। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका निकालने के दोनों अंक को जोड़ते हैं सर। जोड़ दीजिए b प्लस c अब बटा में 2। b प्लस c को जोड़ा नहीं जा सकता सर, इसलिए यही आंसर होगा। चलिए ये टाइप नंबर 1 था सर माध्यिका का। अब चलते हैं सर टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सर, ध्यान देते हैं सर। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 2 का माध्यिका में सर पहला क्वेश्चन कहता चर मान दिया हुआ है। देखिए चर मान दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, चर मान और बारंबारता दिया हुआ है।
माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ता है सर। कौन चीज सर? संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ता है, संचयी बारंबारता चाहिए। तो चर मान दिया हुआ सर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दिया हुआ है। बारंबारता दिया हुआ है सर 5, 5 के बाद दिया हुआ 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 8, 7, 3, 2 दिया हुआ है। अब ध्यान देते हैं, इसको जोड़ते हैं सर तो ये n का मान होता है। कुछ मान होता है सर? n का मान होता है। तो n का मान जरा इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं तो कैसे पता चलेगा सर इसका n का मान? जो ध्यान देते थोड़ा सा। 7, 5, 12, 12, 10, 22, 12, 11, 23, 23, 7, 30, 30, 2, 32, 8, 40, 47, 3, 50, 2, 52, n का मान हो गया। संचयी बारंबारता निकालें, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे सर? जो ध्यान देते हैं, ये 5 है सर, तब 5 की पांचों लिखेंगे सर। 5 में 7 जोड़ेंगे तो 7, 5, 12, 12 में 11 जोड़ेंगे सर, तो 12, 11, 23, 12, 11, 23, 23 में 9 जोड़ेंगे सर, तो 23 से 7, 30, 2, 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 32, 8, 40, 40 में 7 जोड़ेंगे सर 47, 47 में 3 जोड़ेंगे 50, 50 में 2 जोड़ेंगे सर 52। ध्यान देते सर, यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता के सबसे अंतिम पद यदि बराबर हो जाता है तो बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाया हुआ आपका सही। यदि बारंबारता को जोड़े तो बामन आया ना वहां से, संचयी बारंबारता के अंतिम पद भी बामन आ गया। यदि दोनों बराबर आपस में आ जाता है तो बारंबारता से संचयी बारंबारता हुआ बनाया हुआ आपका सही। ये नहीं कि बराबर नहीं आएगा सर तो जबरदस्ती बराबर कर देना, जी नहीं, बराबर आना चाहिए जोड़ के। तो बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाया हुआ आपका क्या है? सही। अब निकालना है सर हमको माध्यिका। तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है सर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने वाली चर मान ही माध्यिका कहलाती है। माध्यिका जब निकालना तब सर, तो पहले हमको n/2 के मान चाहिए सर। तो n/2 के मान, तो n का मान कितना सर? 52 है सर। तो 52/2, 26 दूनी के 52। अब देखेंगे सर 26 से बड़ा संचयी बारंबारता। अब ध्यान देते हैं सर, 26 से बड़ा संचयी बारंबारता कौन है? ध्यान देते हैं सर, 26 से बड़ा संचयी बारंबारता देखेंगे सर। तो 5 बड़ा है? नहीं। 12 बड़ा है? नहीं। 23 बड़ा है? नहीं। 32 बड़ा है। कितना बड़ा है? 32 बड़ा है। और 32 के सामने वाली, 32 के सामने वाली चर मान है। देखिए 26 से बड़ा 32 है, अब 32 के सामने वाली चर मान क्या है सर? 14 है सर। यानी आपका माध्यिका जो होगा सर वो है आपका 14 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। फिर से ध्यान देते सर, n/2, तो n/2 के मान 26 निकाले। अब 26 से बड़ा देखेंगे, 26 से बड़ा 5 है? नहीं। 12 है? नहीं। 23 नहीं है। 32, 32 के सामने वाली चर मान, तो सामने वाली चर मान क्या है? 14 है सर। यानी ये आपका 14 है चर मान, यही 14 है आपका माध्यिका के आंसर होगा सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर माध्यिका ज्ञात करें। चर मान दिया हुआ है सर, अब बारंबारता भी दिया हुआ है। ध्यान देते सर, चर मान दिया हुआ है, बारंबारता भी आपका दिया हुआ है। निकालेंगे कौन सी सर? संचयी बारंबारता।
ध्यान देते सर, चर मान दिया हुआ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 दिया हुआ है। बारंबारता भी दिया हुआ है 25, 15, 20, 40, 10, 30, 35, 25। ये टोटल जो मान जोड़ेंगे सर, इसको हम कहते हैं एन का मान। क्या कहते हैं सर? एन का मान। तो एन का मान जोड़ लीजिए सर। 25, 5, 30, 10, 40, 20, 60, 40, 100, 10, 30, 10, 40, 40, 30, 70, 5, 75, 85, 20, 100, 100, 100, 200। एन का मान हो गया सर 200। अब ध्यान देते सर, संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? ये 25 10 के 10 लिखेंगे। 25 में ये 15 जोड़ेंगे, 25, 5, 30, 10, 40। 40 में 20 जोड़ेंगे, 40, 20, 60। 60 में 40 जोड़ेंगे, 60, 40, 100। 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। 110 में 30 जोड़ेंगे, 140। 140 में 35 जोड़ेंगे, 40, 30, 70, 5, 75, 175। 175 में 25 जोड़ेंगे, 200। देखिए सर, दोनों बराबर है। यदि एन का मान और संचयी बारंबारता के सबसे अंतिम पद यदि बराबर हो जाता है तो बारंबारता से संचयी बारंबारता हुआ बनाया हुआ क्या आपका सही। अब ध्यान देते सर, माध्यिका निकालने के लिए सर हमको चाहिए n/2 के मान। तो n के मान कितना है सर? 200 है। यहां पर लिख देंगे सर 200। अब बटा में 2 काट देंगे सर तो 100 आपका आ जाएगा। अब ध्यान देना सर, क्या जो पहले समझिए, क्या ध्यान देना जो समझिएगा सर। इस 100 से बड़ा देखेंगे संचयी बारंबारता से। 100 से बड़ा संचयी बारंबारता देखेंगे तो 100 से बड़ा 25 है नहीं, 40 है नहीं, 60 है, 100 नहीं। कितना बड़ा है सर? 110 है। ई 110 को सर इस प्रकार से घेरा लगा दें। समझ में आ रहा है सर? 100 से बड़ा देखेंगे संचयी बारंबारता, ये नहीं कि बारंबारता देख लीजिएगा तो बारंबारता में 100 से बड़ा आपको नजरे नहीं पड़ेगा सर। इसलिए संचयी बारंबारता में देखना है कि 100 से बड़ा कौन है? 110 है। ऊपर से देखना है कि नीचे से देख लीजिएगा। ऊपर से 110 बड़ा है सर। एक सामने वाली चर मान कितना है सर? 29 आपका है सर। यानी यही आपका माध्यिका कहलाएगा। यदि माध्यिका पर आंसर लिखना है सर तो 100 से बड़ा 110 था। एक सामने वाली चर मान क्या है सर? 29 है सर। यही आपका माध्यिका का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका रहा सर ये 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा सर, माध्यिका ज्ञात करें। चर मान देखिए दिया हुआ है सर। ध्यान दीजिएगा सर, ये चर मान दिया हुआ, विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ। अब समझने का प्रयास कीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा उल्टा है। चर मान दिया हुआ है, चर मान दिया हुआ है सर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक है। अब ध्यान देते हैं, ये जो 5, 11, 22, 37, 56, 68, 75, 80 दे रहे सर, इसको हम बारंबारता नहीं मान सकते। तो सर अभी तो आप मानते रहते बारंबारता, अब तुरंत अभी कहते बारंबारता नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे सर कि बारंबारता की पहचान होता कभी बढ़ना है तो कभी घटना है। कभी बढ़ेगा, कभी बड़ा हो जाएगा तो कभी छोटा हो जाएगा। कभी बड़ा होगा तो कभी छोटा होगा, कभी छोटा होगा तो कभी बड़ा होगा। लेकिन सर संचयी बारंबारता की क्या पहचान है कि यदि बढ़ रहा तो वो हमेशा बढ़ते रहेगा, कभी घटेगा नहीं। देखिए 5 से बढ़ के हो गया सर 11, 11 से बढ़ के 22, 22 से बढ़ के 37, 37 से बढ़ के 56, 56 से बढ़ के 68, 68 से बढ़ के 75 और 75 से बढ़ के 80। हमेशा ही बढ़ते गया है, प्लस में है सर शब्द।
सब प्लस में है, सब बढ़ते गया है, बढ़ते गया सर। और जब बढ़ते गया है तो इसको हम कहते हैं सर संचयी बारंबार। क्या कहते हैं सर? संचयी बारंबारता कहते हैं। लेकिन बारंबारता के पता नहीं सर, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, ऐसा स्थिति तो यहां पर है नहीं। इसलिए सर ई दिया हुआ है आपका संचयी बारंबारता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? ये आपका दिया हुआ है संचयी बारंबारता। ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा सा ही टेढ़ा है सर, ध्यान दीजिए। संचयी बारंबारता से निकालेंगे सर बारंबारता। संचयी बारंबारता कितना दे रहे सर? 5, 11, 22, 22 के बाद 37, 37 के बाद 50, नहीं सर 37 के बाद है 56, 37 के बाद है सर 56, 56 के बाद है 68, 68 के बाद है 75, 75 के बाद है सर 80। एकरा में n के मान निकालेंगे सर तो नहीं होगा सर। काहे कि इसमें संचयी बारंबारता नहीं दिया हुआ है सर। ये आपका संचयी बारंबारता दिया, बारंबारता में n का मान निकलता है। तो ध्यान देते हैं सर, 68 के बाद है 75, 75 के बाद है सर 80। ध्यान देते हैं सर इसको। अब बारंबारता निकालेंगे सर, तो बारंबारता कैसे निकालेंगे? ध्यान देते हैं सर कि 5 10 के 10 लिखते हैं सर। ध्यान देते हैं, 11 में से 5 घटाएंगे सर तो 6, 22 में से 11 घटाएंगे तो 11, 37 में से 22 घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि 5 10 के 10, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, 22 में से 11 घटाएंगे तो 11, 37 में से 22 घटाएंगे सर। तब 37 में से 22 घटाना, नीचे से ऊपर घटाना, तो 37 में से 22 घटाएंगे तो 22 8 30, 8 7 15। ध्यान देते, 56 में से 37 घटाएंगे सर, घटाते हैं 37 3 40 और 10 50, 14 और 14, 37 और 3 40, 37 3 40 10 50, 13 और 13 6 19, 68 में से 56 घटाएंगे, 56 4 60 और 68, 8 4 12, 75 में से 68 घटाएंगे तो 68 69 70 और 75 7, 80 में से 75 घटाएंगे तो सर 5। अब ध्यान दीजिए सर, जब ये टोटल जोड़ेंगे सर तो ये होता है n का मान। कौन सी का मान? n का मान। n का मान जब टोटल जोड़िएगा सर तो ये होगा, जोड़ लीजिए, 6 5 11 11 22, 22 15 37, 37 19 56, 56 12 68, 68 7 75 और 75 5 80। अब ध्यान देते सर, निकालना है हमको क्या चीज? जो ध्यान देते n/2 के मान निकालेगा सर। तो n के मान कितना निकाले सर? 80। अब बटा में 2, 40 दूनी के 80 सर, 40 आ गए n/2 के मान। अब ध्यान देना कि 40 से बड़ा संचयी बारंबारता बीच में है सर, ध्यान दीजिएगा। 5 बड़ा नहीं है, 11 बड़ा, 22 नहीं, 37 नहीं, कितना बड़ा है सर? 56। और 56 के सामने वाली चर मान, 56 के सामने वाली चर मान देखते हैं सर। तो 56 के सामने वाली चर मान कितना है सर? 50 है। देख लीजिए 56 के सामने वाले चर मान कितना है सर? 50 है। यानी आपका माध्यिका जो हो जाएगा सर वो आपका, ध्यान दीजिए 56 के सामने वाली कितना चर मान है? 50 है। आंसर आपका माध्यिका का 50 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन करा, चर मान दिया हुआ है, विद्यार्थी की संख्या, ध्यान दीजिए सर, 6 28 24 15, देखिए घट गया 2 4 1 20, इसका मतलब ये बारंबारता दिया हुआ है। अब बताइए जब बारंबारता दिया हुआ है और चर मान भी दिया हुआ है, तो चर मान दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकाल लेंगे सर? संचयी बारंबारता। इसका n का मान निकलेगा, n/2 कर देंगे सर मान निकाल के। n/2 के सामने वाली जो चर मान होगा सर वही आपका माध्यिका होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन 4 नंबर बनना चाहिए सर। जैसे 1 बताया है 2 नंबर, वैसे ही आपको 4 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं सर। माध्यिका ज्ञात करें। 4 मान दिया हुआ है सर। 4 मान दिया हुआ 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद है सर 14। बारंबारता दिया हुआ है 4, 6। ध्यान दीजिए सर, ये आपका बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता दिया हुआ 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 13, 13 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 4। टोटल जोड़ेंगे सर तो ये आपका n का मान होगा सर। जोड़ दीजिए। 6 4 10, 13 23, 23 और 7 30, 1 31, 31 9 40, 6 46, 46 और 4 50। एक मान 50 हो गया। अब ध्यान देते सर, संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो ध्यान देते हैं। ये देखिए सर, 4 10 के 10 है, 4 को लिखेंगे। 4 में 6 जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 में 13 जोड़ेंगे 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 23 8 31, 31 में 9 जोड़ेंगे 40, 40 में 6 जोड़ेंगे 46 और 46 4 50। देखिए ये दोनों बराबर है। जैसे ही बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं, यदि दोनों सही है तो बारंबारता से संचयी बारंबारता हुआ बनाया हुआ क्या आपका है? बिल्कुल 100% सही। तो हम क्या करते हैं सर, इसको जो ध्यान दिए। अब निकालेंगे सर n/2 के मान। n/2 के मान निकालेंगे सर। तो n का मान कितना है सर? 50 है आपका, तो 50 लिखेंगे। बटा में 2 काटेंगे सर, तब 25 दूनी 50, यानी n/2 के मान आ गया सर 25 आपका। अब n/2 के मान 25 आ गया तो देखेंगे 25 से बड़ा तो 4 बड़ा नहीं है, 10 बड़ा नहीं, 23 बड़ा नहीं, कितना बड़ा है सर? 31। तो 31 के सामने इस प्रकार से घेरा लगा देंगे। अब देखिए 31, 25 से बड़ा 31 था, इसके सामने वाले चर मान कितना है सर? 11 है। यही आपका माध्यिका कहलाएगी, यानी माध्यिका आपका 31 हो जाएगा सर। 11 हो जाएगा सर, 31 नहीं 11 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि ध्यान देते सर, 25 से बड़ा 31 था, इसके सामने वाले चर मान था, चर मान कितना है सर? 11 आपका है, यानी कि आपका माध्यिका 11 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और ये माध्यिका का टाइप 1 और टाइप 2 था, और कल फिर आपको टाइप 3 और 4 लेकर आएंगे। विशेष एक पॉइंट समझिएगा, बारंबारता और संचयी बारंबारता समझने का नियम। कैसे समझे कि बारंबारता है, कैसे समझे कि संचयी बारंबारता है। तो बारंबारता के पहचान लागू, कभी बढ़ना कभी घटना। देखिए 4 से बढ़ के 6, 6 से बढ़ के 13, 13 से घट के 8 आ गया, 8 से बढ़ के 9, फिर घट के 6, 6 से घट के 4। मतलब बारंबारता कभी बढ़ता है कभी घटता है। लेकिन संचयी बारंबारता यदि बढ़ रहा है तो हमेशा बढ़ते रहेगा, कभी घट नहीं सकता। जैसे देखिए 4 से बढ़ा 10, 10 से बढ़ के 23, 23 से बढ़ के 31, 31 से बढ़ के 40, 40 से बढ़ के 46, 46 से बढ़ के 50। हमेशा बढ़ते गया है। जब बढ़ते जाएगा तो संचयी बारंबारता कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो आपका बारंबारता। उम्मीद करते टाइप 1 टाइप नंबर 2 समझ में आ रहा होगा। जरूर हमारे चैनल को बाय नेचर को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती।